हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्चना की प्रेगनेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बेबी गर्ल के बारे में बातें करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे कैसे पता कर सकते हैं लेडीज़ कि उसके घर में पल रहा बेबी गर्ल है, इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। दोस्तों, हम अपनी प्रेगनेंसी का पूरा जर्नी आपको बताएंगे कि जब हमने बेबी गर्ल को कंसीव किया था तो हमें कैसे महसूस हुआ था, और हम अपनी बड़े बुजुर्गों की बात को भी आपके सामने इस वीडियो में रखेंगे ताकि आपकी कुछ हेल्प हो सके। दोस्तों, अपनी प्रेगनेंसी का हम आपके साथ पूरा शेयर करते हैं। जैसा कि हमने जब बेबी गर्ल को कंसीव किया तो हमें सुबह सुबह मॉर्निंग थिकनेस रहती थी। हमें सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता था। सुबह उठने पे जैसे लगता था कि चक्कर आ रहा है, ऐसा होता था। और हमें वॉमिटिंग भी आती थी। सुबह जगते ही जब ब्रश करने के लिए मैं जाती थी तो हमें उल्टी जैसे होने लगती थी, और उल्टी हो भी जाती थी पर कुछ नहीं निकलता था, बस पानी वगैरह निकलता था। तो इसको मैंने अपनी मम्मी के साथ शेयर किया तो मम्मी भी बता रही थी कि जब मैं तुमको कंसीव की थी तो मेरे केस में भी ऐसा होता था कि सुबह सुबह जब उल्टी जैसा होता है तो ये बेबी गर्ल का सिम्टम होता है, और मम्मी ने हमें पहले ही बता दिया था कि तुम्हें बेटी होगी। तो और दूसरा लक्षण दोस्तों, जैसा कि मानते हैं लोग कि कहते हैं कि अगर बेबी गर्ल को कंसीव करो तो स्किन, चेहरे का बाल वगैरह ये सब लाइट आ जाता है, चेहरे पे किल मुहासे धब्बे ये सब नहीं निकलता है। दोस्तों, ये भी हमने अपनी प्रेगनेंसी में देखा था। हमने भी जब बेबी गर्ल को कंसीव किया था तो देखा था कि हमारे भी चेहरे पे लाइट बरकरार थी, मतलब कुछ भी चेंजिंग नहीं आया था, और बाल वगैरह ये भी झड़ने का कुछ दिक्कत नहीं था। ये पहले के बजाय और भी मतलब मजबूत हो गए थे और बिल्कुल ही नहीं झड़ते थे। तो दोस्तों, ये शायद हम पे कहीं तक सही बैठा था। और तीसरा लक्षण दोस्तों, जैसे कि थकानपन ऐसा महसूस होना। तो दोस्तों, थकानपन जैसे तो हमको नहीं लगता था, जैसे थोड़ा बहुत अपने आप को एक्टिव रखती थी, काम वगैरह करती थी तो काम वगैरह करने से मुझे थकान जैसा लगता था। तो बहुत लोग कहते हैं कि हलचल से पहचान सकते हैं, तो हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें तो हलचल भी कहते हैं लोग कि अगर बेबी गर्ल कंसीव होती है तो हलचल पहले आ जाता है। तो दोस्तों, कहीं हद तक ये भी हमारे पे सही बैठा था, क्योंकि हमने जब 3 मंथ कंप्लीट किया तो हमें उसी टाइम अपने बच्चे की हलचल समझ में आने लगी थी। जैसे लगता था कि अंदर कोई बटरफ्लाई जैसे कर रहा है, फुदक रहा है, ऐसे होने लगा था। तो ये भी बात हमने अपनी मम्मी के साथ शेयर किया तो उन्होंने ये बताया कि पक्का तेरे को लड़की ही होगी, क्योंकि जब मैं तेरे को कंसीव की थी तो सच में 3 मंथ के लास्ट में ही मुझे भी हलचल समझ में आ गई थी। तो इससे भी हमें पता लग गया था कि मुझे बेबी गर्ल ही होगी दोस्तों। और फ्रेंड, स्वाद के लेके आपको बात बताऊं तो स्वाद, जैसे लोग कहते हैं स्वाद में मीठा ज़्यादा पसंद होता है, तो हमें भी कुछ हद तक पहले मीठा नहीं अच्छा लगता था, लेकिन मैं नॉर्मल खाना ही घर का खाती थी। लेकिन पता नहीं क्यों प्रेगनेंसी के 3rd सेमेस्टर में मुझे मीठा ज़्यादा पसंद होने लगा, मुझे मीठा खाने का मन ज़्यादा होता था। तो इससे भी कहीं तक मुझे पता था कि मुझे बेबी गर्ल होगी। और फ्रेंड, सोने का डायरेक्शन जहाँ तक बताएं कि कहते हैं लोग कि अगर बाएं करवट ज़्यादा सोने पे बेबी गर्ल कंसीव होती है, ऐसा लक्षण माना जाता है। तो दोस्तों, मैं तो सीधा ही सोती थी, ना बाएं ना दाएं। लेकिन जब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने बोला कि आप बायां करवट सोया करो ताकि बच्चे के यहाँ सर्कुलेशन ब्लड वगैरह का अच्छे से पहुँच सके। तो मैंने बायां करवट सोना शुरू किया तो मैंने देखा कि मुझे दाएं करवट नहीं अच्छा लगता था, लेकिन मैं बाएं करवट बहुत आराम से अच्छी तरह से सो जाती थी। तो बहुत लोगों का भी कहना होता है ना कि बाएं करवट सोने से बेबी गर्ल होती है, तो ये भी हमारे पे सटीक सही बैठा था। और दोस्तों, नाभि लाइन को देख के भी कई लोग कहते थे कि तुझे बेटी ही होगी, क्योंकि मेरा भी नाभि लाइन काला था और ऊपर से तो सीधा आया था पर नाभि के पास से मुड़ गया था। तो उसे भी देख के कई हद तक लोग कहते थे तुझे बेबी गर्ल ही होगी।
और लास्ट में मुझे बेबी गर्ल ही हुआ। दोस्तों सच में बेटा कंसीव करने पे बॉडी ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती है, थकान थकान महसूस होता है और बच्चा आलसी की तरह जैसे कम फुदकता है अंदर पेट के अंदर। और वहीं बेबी गर्ल कंसीव करने पे वो जल्दी हलचल करती है, ज़्यादा मूवमेंट करती है। कभी भी पेट पे हाथ भी फेरो तो ज़्यादा मूवमेंट होता था हमारा और ज़्यादा एक्टिव रहती थी। जब सुबह मैं जगती थी तो हलचल भी शुरू रहता था, हलचल भी शुरू हो जाती थी। और 9वें महीने में तो अच्छी तरह से मुझे नींद भी नहीं आती थी, सोने में बहुत दिक्कत होती थी। तो इस हद से भी मुझे लगता था कि मुझे बेबी गर्ल ही होगी, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर सोने में दिक्कत हो, नींद ना आए तो ये बेबी गर्ल का सिम्टम होता है। ये भी हमारे पे 100% सटीक बैठा था। तो दोस्तों हमने अपनी पूरी प्रेगनेंसी लाइफ आपके साथ शेयर किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने जवाब को कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों प्लीज़ अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर ज़रूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़ दोस्तों। और मुझे सपोर्ट करिए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। बाय।